मैं उसी जिक्र से हटा नहीं हूं, डटा हूं। क्या बात है, वाह वाह वाह। आगे बढ़ू। हमने कहा तू कहता है नबी को गैब की खबर नहीं। क्या बात है। ख्वाजा पाक ने गुलाम को भेजा था ना, और क्या कहा था, जाओ जाके कहना ख्वाजा पाक ने मुझे भेजा है और कह रहे हैं ना सागर के सारे पानी तू कांसे में आ जा। भैया भैया अपने सुधरो यार, सबको मत सुधारा करो कि तू इधर जा तू उधर, जो जहां बैठा है बैठा रहे, है ना, डिस्टर्ब हो जाता है मसला। तवज्जो फरमाइए आप। हालांकि ये बंदा मुझे लेके आया वहां से एयरपोर्ट से, बेचारा रास्ते में खिदमत करते आया, मगर अब तुम्हारी खिदमत की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी खिदमत स्टॉप हो गई। ध्यान से सुनो जरा, मैं अर्ज क्या कर रहा था, कुछ याद है आपको? ख्वाजा पाक ने भेजा था। मिसाल के तौर पर अगर हबीबे मिल्लत चांद ना देख पाए यहाँ, कहाँ, धामनगर शरीफ में, तो भेज दे किसी को, कहाँ, जाजपुर, वहां चांद नजर आ गया। किताबुल काजी इलल काजी के तौर पे अगर आ रहा है, ये गवाह दो जा रहे हैं, तो कितने गवाह जाएंगे? दो। उनके सामने वो गवाही देंगे, अदाए शहादत के बाद यहाँ आएंगे, गवाह कहेंगे हमारे सामने उन्होंने गवाही दी है कि हमने चांद देखा है, या दो गवाह यहाँ आकर कह दें कि हमने चांद देखा है। हमने कहा ख्वाजा पाक ने जब गुलाम को भेजा था तो दो गवाह थोड़ी भेजे थे, तन्हा गया था, कहा था चा जाकर के ख्वाजा बुला रहे हैं। मैंने कहा पानी तुझे कैसे पता चला आने वाला अपनी खबर में सच्चा है? क्या बात है, पानी तुझे कैसे पता चला? आने वाला खबर में सच्चा है, आने वाला अपनी खबर में सच्चा है, जो खबर दे रहा है इसमें सच्चा है। पानी कहेगा मैं आने वाले को नहीं देख रहा हूँ, भेजने वाले ख्वाजा को देख रहा हूँ, इसलिए कि उसने अपनी नजरे खाइबाना मुझ पर ऐसी डाल दी कि मैंने समझ लिया आने वाला झूठा नहीं सच्चा है, भेजने वाला कोई और नहीं ख्वाजा पाक है। हमने कहा जब करबला वाले के लख्ते जिगर की नजर अगर पानी पे पड़ जाए, दूरी के बावजूद भी उसको गैब की खबर हो जाती है, तो मुस्तफा को गैब की खबर क्यों नहीं होगी? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं? अच्छा मजे मजे में कुछ मजे की बात और कर ले। आपने हदीस पढ़ी होगी, इन्नल आलिमा ला यस्तगफिरु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्दी हत्तल हितानो फिल माई व हत्तन नमलो फी जुहरिहा। ये गैब की बात आ गई तो मैं बता देता हूं, है ना। अगर आप चाहे तो मैं टॉपिक चेंज भी कर सकता हूँ, अपने उसी ट्रैक पर जा सकता हूँ, लेकिन आप जानते हैं जब सफर होता है तो सफर में कहीं होटल भी आता है, कहीं मस्जिद भी आती है, कहीं चाय भी आती है, तो ये ज़ैली गुफ्तगू उसको बोलते हैं, हाशिया बोल दीजिए इसको, हाशिया लगाता चल रहा हूँ ताकि मतन समझने में आसानी हो जाए, और अगर हाशिया भी समझ में नहीं आएगा तो फिर शरे भी कर दूंगा ताकि मतन तक पहुंचने में हाशिया और शरे दोनों के दोनों आपकी मदद करें। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, वाह वाह। ये अहले इल्म समझ गए होंगे, जो मदरसे में पढ़ते हैं वो समझ गए होंगे, है ना। आप क्या समझेंगे? आप तो खाली पनवा समझेंगे, कैसे खाया जाएगा कि नहीं जाएगा, मुंह में कैसे रखना है, वो भी धनिया डाल के। हाँ, वो एक शाम मेरे पास आए थे, मुझे याद आ गई बात आपके धनिया पे, समझ गए। मैं वहाँ गया था मस्कत ओमान, सफ़र मेरा सफ़र था, तकरीर के लिए जाना हुआ, तो एक सैयद साहब थे हमारे इधर बस्ती गोंडा के, बोले हजरत एक बंगाली था, तो उससे किसी ने पूछ लिया कि तुम्हारा भाई क्या करता है, तो वो अजमान में धनिया बेचता था। धनिया आप समझते हैं ना, वो हरा धनिया जो होता है, जो खाने में डाला जाता है, हाँ, धनिया पत्ता जो होता है, हरा धनिया हमारे यहाँ उसको बोलते हैं। तो उसने कहा कि क्या करता है? कहा हमारा भाई ओस्मान में एक दिरहम में दोनिया बेचता है। ओस्मान में, ओस्मान में नहीं, ओस्मान में हमारा भाई एक दिरहम में दोनिया बेचता है, दोनिया। तो उसने कहा कि ये कैसा आदमी है जो एक दिरहम के अंदर पूरी दुनिया बेच देता है? ये अजीबो किस्म का आदमी है। बहरहाल एक हमें और मिला था बांग्लादेश का, वो अजीब किस्म का उसका चेहरा था, लेकिन सुन्नी था बेचारा। तो हमने कहा भाई क्या करते हो? कहा हजरत हमारा काम क्या, हम रात को बंद करता है, दूसरा दिन को खोल देता है। हमने कहा ये कैसी ड्यूटी है आपकी? कहा कि हमारी कंपनी बंद हो गया है और उस कंपनी में जो है रात को हम लाइट जला देता है और दूसरा आके दिन में बंद कर देता है।
हमको भी कहा यार बड़ी अच्छी ड्यूटी है, हमको भी ऐसी ड्यूटी मिल जाए, खाली रात में खोलना है, दिन में बंद करना। अब आप मत बंद करिएगा, आप जबान खोलते रहिएगा, है ना, मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ। सरवरे कायनात ने फरमाया आलिमे दीन के लिए, आलिमे दीन के लिए कायनात के सारी चीजें बख्शिश की दुआएं करती हैं, यहाँ तक के मछलियाँ पानी में, यहाँ तक के मछलियाँ पानी में। इसी तरीके से चींटियाँ किसके अंदर, बिलों के अंदर क्या किया करती हैं, मगफिरत की दुआ करती हैं। अब जरा गौर फरमाए, करबला की सरजमीन पर अभी लेके नहीं चलता हूँ, बरेली चलता हूँ, या आपको धामनगर शरीफ की सरजमीन पर लेकर के चल रहा हूँ। आलिमे रब्बानी यहाँ भी आराम कर रहा है, आलिमे रब्बानी वहाँ भी आराम कर रहा है। अब जरा असद भाई तवज्जो कीजिएगा, हदीस में ये तो नहीं आया कि आपके समंदर मुंबई का हो और वहाँ आलिम दीन जाए और जाकर पहले पहचान करवाए कि देखो मैं आलिम रब्बानी हूँ, मछलियाँ निकल के आए, चेहरा देखे, देखकर फिर उसके लिए दुआएं मगफिरत करे। नहीं नहीं, ऐसा हदीस में कहीं नहीं है। हमने कहा लेटा है इमाम अहमद रजा खान बरेली में और समंदर है मुंबई में, फिर भी मछलियाँ उसके लिए बख्शिश की दुआएं कर रही है। इतनी लंबी मसाफत के बावजूद भी अगर मछलियों के लिए इमाम अहमद रजा खान नहीं छुपा है तो मदीने वाले के लिए मुसलमान कैसा छुपा हो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे गैबे मुस्तफा। माशाअल्लाह, तवज्जो है, माशाअल्लाह। और मोहब्बत से बोलिए, गौर फरमा रहे। एक और सुनो, सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में अबू जहल आया था ना, मशहूर वाकया है, मैं पॉइंट की तरफ लेकर जा रहा हूं। सही सा अबू जहल आया था, आने के बाद क्या बोला, इसमें क्या है बताओ अगर नबी हो। उसने एक जो जुमला बोला था अगर नबी हो, हमने कहा कि अबू जहल से बड़े अबू जहल आजकल के जमाने में पाए जाते हैं। उसको मालूम था कि जो नबी होता है वो गैब की खबरें रखा करता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो इसका मतलब यह है कि अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, खलील अम्बेटवी, ये सब डमरू थे, कासिम नानौतवी, इन बदबख्तों को आज तक कहते मुसलमान थे, मर गए, मर के चले गए, पूरी दुनिया में फसाद करके चले गए। इनको पता ही नहीं था कि जो नबी होता है वो गैब की खबर रखता है। अरे नहीं पता था तो अपने पेशवा अबू जहल को पढ़ लिया होता। बहुत अच्छा, क्या कहने, समझ गए। वो अबू जहल होकर के इल्म रख रहा है और ये आलिम होकर के अबू जहल बने पड़े। क्या बात है कि नहीं, बोलिए। अब जरा गौर फरमाइएगा, आया आने के बाद क्या, अगर नबी हो तो बताओ। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना है। मिसाल के तौर पर मैंने अपनी जेब से कुछ निकाल करके ऐसे छुपा दिया। मैंने कहा बताइए नकीब साहब क्या है। कहने लगे हजरत हमको क्या मालूम, आपने छुपा लिया है। हमने कहा छुपा लिया है तो क्या हुआ। कहा जो आपके हाथ के अंदर है ना हजरत, वो छुपी हुई चीज है, वो गायब है, हम नहीं देख पा रहे हैं। हमने कहा अच्छा, तो जो उसके अंदर छुपी है वो आपको देख पा रही है। कहना हजरत वो भी हमें नहीं देख पा रही है। इतना क्लियर हो गया कि जो हाथ के अंदर छुपी हुई चीज है वो इनके लिए गायब, और जो उसके अंदर छुपी है उसके लिए ये गायब। ये उसको नहीं देख पा रहे, ये उसको नहीं देख पा रहे हैं, वो उसको इनको नहीं देख पा रही है, एक दूसरे के लिए गायब हो गया। यही तो अबू जहल फलसफा समझाना चाहता था। कहा अगर नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, मेरी मुट्ठी में क्या है। हमने कहा सरकार अलैहिस्सलाम ने उसके हाथ की तरफ नजर डाली तो बज़ाहिर सरकार के लिए वो गायब था कि नहीं था, इसलिए कि उसके अंदर क्या छुपा था। अगर गायब नहीं था तो अबू जहल ऐसा सवाल करता ही क्यों। उसको मालूम था ये छुपी हुई चीज है, और उसके अंदर जो चीज थी उसके लिए मदीने के ताजदार गायब थे। लेकिन आप जरा गौर फरमाइए, अबू जहल के हाथ पर मदीने वाले ने अपनी निगाहे नबुव्वत डाल दी, निगाहे गैब डाल दी। कंकरी ने कहा कलमा पढ़ के बता दिया, आखिर ये है कौन। ये सामने आने वाला कायनात का दूल्हा जनाबे मोहम्मद अरबी रूहना फिदा। हमने कहा बदअकीदा, तू नबी के इल्मे गैब पर उंगली उठाता है। अरे नबी के इल्मे गैब का कमाल तो ये है कि अगर नजर डाल देते हैं तो कंकरी भी गैब जान जाती है और जमाने को बताती है। और एक जुमला और दे रहा हूँ, जैसे ही कलमा पड़ा अबू जहल ने कंकरी को फेंक दिया। कंकरी गिरते गिरते जमीन पे आते आते हमें सहल दे रही थी। जब तक अबू जहल के हाथ में थी, कैद में थी, कलमा पड़ा है, आजादी मिल गई है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह।
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक बात और देखें, एक बात और समझिए, कंकरी लाया कौन था यार? पॉइंट को समझ लो जी। कौन लाया था? जभी तो बड़े नाच से कह रहा था बताओ मेरे हाथ में क्या है, इसलिए कि उसको पता था कि मैं लाया हूं तो मेरी बोली बोलेगी। मगर कंकरी ने कलमा पढ़ के बता दिया हम रहे किसी के हाथ में भी बोली वही बोलते हैं जो मदीने वाले की। वाह 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 माशाअल्लाह। इसलिए हम रहे किसी भी मुल्क में, किसी भी सिटी में, किसी भी शहर में, बोली वही बोलेंगे जो बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने अता फरमाया। क्या बात है, वाह 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 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अब आपने समझ लिया ना, गैब गैब की बात आ गई। हजरत अली क्या कह रहे हैं? हजरत अली कहते हैं ये तो परेशानी की, जिस दिन में अल्लाह ताला कोई खास इनाम अता फरमाता है उस दिन को अल्लाह का दिन कहा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस दिन हबीब मिल्लत तशरीफ लाए, जिस दिन बुज़ुर्गार मुजाहिद मिल्लत तशरीफ लाए अल्लामा हबीबुर रहमान रहमहुल्लाह तबारक व तआला, यकीनन वो दिन हमारे लिए बाइस बरकत भी है, बाइस नेमत भी है और बाइस शुक्र भी है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चूँकि कायनात में असले उसूल और असले मकसूद है ईमान अकीदा बचाना, और सरकार मुजाहिद मिल्लत ने उम्मत मुसलमा के अकीदे को किस तरह बचाया है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही का दिन है कि जिस दिन हम बैठकर सरकार मुजाहिद मिल्लत के योम पैदाइश को खुशी की शक्ल में मना रहे हैं और ज़माने वालों को बता रहे हैं कि अंतरी मंत्री संतरी जो दुनिया में आते हैं और दुनियावी मनसब हासिल करके दीन छोड़कर दुनिया कमा के जाते हैं, उनके जन्मदिन मनाना नहीं चाहिए। योम पैदाइश अगर मनाएं तो ऐसों की मनाएं जो दुनिया में आते हैं और जब दुनिया से जाते हैं तो ज़माने की आंखों में आंसू इसलिए होते हैं कि आज हमारी कौम का एक रहनुमा हमसे जुदा हो गया। समझ में आई बात आपको? अल्लाह ताला सरकारे मुजाहिद मिल्लत की कब्र अनवर पर नूरो निखत की घोरबारी फरमाए और हम सबको बुजुर्गों का सच्चा वफादार मसलक आला हजरत का पाबंद बनाए। इस मौके पर मैंने ये चाहा है कि सैयदना सरकारे मुजाहिद मिल्लत का चूँकि ताल्लुक अब्बासी ख़ानदान से है और हज़रत अब्बास सरकार के चचा हैं और उन्हीं के बेटे हैं सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, और हज़रत सरकार सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मुफस्सिर कुरान भी हैं और हुजूर ने इनको अहले बैत भी फरमाया है। तो मैं चाहता हूँ कि योम हबीब पर जिक्र शहीद कर दिया जाए। समझ गए आप? और हुक्म भी यही हुआ था कुछ अहबाब का, तो चूंकि मुनासबत भी है और कहीं न कहीं ऊपर जाके रिश्ता भी जुड़ता है। अगरचे सरकार मुजाहिद मिल्लत खुद सैयद नहीं है, मगर जहाँ से सियादत चली है उस घराने का इनके घराने से रिश्ता बड़ा करीब है। सुभान अल्लाह। क्या ख्याल है असद भाई? क्या ख्याल है? असद भाई को आगे आने दो यार। हाँ आ जाइए आ जाइए। आप सिंगल हड्डी में भी डबल हड्डी की कैफियत रखते हैं। अभी असद भाई ने नात पढ़ने के बाद जो दो चार जुमले बोले थे उसमें लफ्ज़ हवाला बहुत आ रहा था। ये हवाले ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते। जिक्र शहीद से पहले हवाले हबीब तो बता दूं।
समझ गया ना? तभी तो करीब हो गया। बोलो जी। उनका मांगता हो जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता, ऊंची आवाज में भाई, उनका मांगता हो जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता, उनका मांगता हो जो मांगता नहीं होने देते, ये हवाले, ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते, ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते। सारी दुनिया हमें कहती है हबीबी रज़वी, सारी दुनिया हमें कहती है हबीबी रज़वी, ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते, ये हवाले हमें रुसवा ते। एक बात बताओ, क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरकार का हवाला हमें गुर्बत का शिकार भी नहीं होने देता, लेकिन सवाल ये आता है कि करबला में हुसैन शहीद हो रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, जब उसके नाना इतने पावरफुल हैं तो करबला में हुसैन ने कुछ दिखाया क्यों नहीं? तो याद रखिएगा, बहुत पुराना जवाब है, ईमान बचाना और है, ईमान फैलाना और है। ईमान बचाने के वक्त करामत दिखाई नहीं जाती और ईमान फैलाने के वक्त अना सागर के पानी को कासे में ले लिया जाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। समझ में आई बात आपको? वहाँ ईमान बचाने गए थे और ख्वाजा पाक ईमान फैलाने आए थे, और अगर किसी को हुसैन की कुदरत का जर्रा बराबर भी अगर शक हो कि ताकत थी कि नहीं, तो हम कहते हैं सदियों बाद अजमेर में जो जात आई है उसकी शख्सियत को देख ले, तुझे करबला वाले की शख्सियत समझ में आ जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें, नतीजा हमको मोहताज किसी का नहीं होने देते, हमको मोहताज किसी का नहीं होने देते। जहाँ जा रहे हैं असद भाई वो वाला कलाम पढ़ दीजिए, नीचे से गुजारिशात आ रही, वो पढ़ दीजिए, वो पढ़ दीजिए। अरे भाई 40 साल हो गए, 45 साल, काहे वो पुराना कलाम पढ़ो? नबी नबी पता नहीं कब पढ़ा था, जब मैं दरसे निज़ामी पढ़ता था रिछा में तब मैंने सुना था, बहेड़ी में पढ़ा था, है ना, और उसी से फिर मशहूर हो गए नबी नबी कह, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी पाकीज़ा विर्द से ही मशहूर होते हैं। बहरहाल कब से पढ़ गए, लेकिन कभी ये ख्याल आता है कि भाई असद भाई को नया लाओ, 40 साल 45 साल पुराना वही। हमने कहा ये बेचारे इनसे क्या कहे, ये क्या कहेगा कोई, नीचे से खुद आप लोग कहते हो नहीं वही पढ़िए ना, वही पढ़िए ना। हमने कहा इतने दिन हो गए, कलाम आला हजरत भी पढ़ा जा रहा है, कभी ख्याल नहीं आता कि पुराना हो गया है, कोई नया लाइए। लाते पढ़ता हूँ तो आती है महक तैबा से, लाते पढ़ता
नहीं होने देते मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते मेरे लहजे जो वो मैला माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कब्र में सरकार तशरीफ लाएंगे, बेशक करबला में भी सरकार तशरीफ लाएंगे, बेशक है ना। बेशक ऑपरेटर साहब सुना, अब जो है वो क्या नाम है उसका, साबिर के नाना है, हाँ मुर्तजा नाना है ना, हाँ तो नाना का माइक तो नवासे से कहीं बेहतर होना चाहिए, है ना। माइक अच्छा बोल रहा है आपका, बेस खुला हुआ तो नहीं है उसमें, बेस खुला है तो बंद कर दीजिए। अच्छा चलिए ठीक है। एक बात बताइए, कब्र में सरकार तशरीफ लाएंगे ना। बेशक अच्छा एक मिसाल आपको मैं दे रहा हूँ। सरकार मुजाहिद मिल्लत के दयार में मैं आया, 2 4 5 लोगों ने मुझे देखा, फौरन मुस्कुराने लगे, कोई करीब आया, दसबूसी की, खुशी का इजहार किया, लेकिन कुछ ऐसे थे जो पहचान नहीं पाए, तो कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि जब अपना आता है तो खुशी होती है। माशाअल्लाह हमने कहा जब रूह निकलेगी तो इजराइल दूसरे नहीं अपने ही हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। इसलिए कि जो अकीदा हमारा है वही अकीदा हजरत इजराइल का है। बेशक सुभान अल्लाह। हम भी नबी को आलिम गैब मानते हैं, आलिमुल गैब नहीं, आलिम गैब। क्या बात है, ये वहां भी यही धोखा देता है कि ये आलिमुल, हमने कहा बे तेरी तरह घामर थोड़ी है। हमने तो कुरान के सूरह जिनकी आयत पढ़ी है, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल। तो हम सरकार को आलिमुल गैब नहीं कहते, क्योंकि वो तो अल्लाह का खासा है और अल्लाह ही के लिए बोला जाएगा। हम सरकार को आलिम गैब कहते हैं बगैर अलिफ लाम के। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? वाह वाह वाह। हाँ, ये कहता है ये हुजूर को आलिमुल गैब मानते हैं। अरे भाई कौन मानता है, बिला वजह हम पे तोहमत लगा रहा है ना। हमने अपनी अकले जाय नहीं की हैं, हम तो ईमान वाले हैं, अकले हमारे ही पास है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ गए ना। वाह वाह वाह। तो सरकार कब्र में तशरीफ लाएंगे और उससे पहले जब रूह निकलेगी तो यकीन है आप अगर ये कहते जाएंगे, क्या कहते जाएंगे, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते हबीबे खुदा का नजारा करो मैं दिलो जानो पर निसारा करो मैं। अब इसका फायदा क्या मिलेगा, मेरा दीनो ईमा फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी जानिब इशारा करो मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। फायदा क्या है? माशाअल्लाह। कब्र में सरकार अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे और हम जैसे गुलामों का चेहरा सरकार अलैहिस्सलाम देखेंगे तो मुस्कुराएंगे। क्या बात है, वजह यह है कि हमने सियाकारी तो कर ली है मगर गद्दारी नहीं की है। क्या बात है। हालांकि सियाकारी से भी बचना चाहिए, मगर सबसे बड़ी शहादत क्या है, वो ये है कि हम लोग ने वफादारी की है, गद्दारी नहीं की है। वफादारी ही सब जगह असल है। और सरकार मुजाहिद मिल्लत के यौम पैदाइश को हम इसीलिए याद और महफूज रखे हुए हैं कि उन्होंने हमें वफादारी ही सिखाई है। बेशक बेशक। समझ गया ना। नारों का कहत तो नहीं पड़ा है तो लगा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, यौमे हबीब, यौमे हबीब, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत,
फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वही पानी में फूकिएगा मत, सारे जरासीम उसमें आ जाएंगे, है ना। हाँ, वही फूकने के इशारा कर दिया आपने, वो सारे जरासीम उसी में भर दे फिर मुझे पिलाए। हाँ, हदीस में मना किया गया। हाँ, नहीं, इसलिए मैंने समझा दिया कि पता चले कि मैं उसका शिकार ना हो जाऊं। जी, और वो भी गुटखा खा के बैठा, फिर फूकेगा तो डबल जरासीम आ जाएंगे। अल्लाह रहम फरमाए। बहरहाल अब रुक जाइए जरा, इसको रखे रहिएगा। तवज्जो फरमा रहे हैं, असल में 4 से 5 दिन बुखारी की कैफियत में हूँ मैं, और उसके बावजूद भी सफ़र मुसलसल है, और पास पड़ोस के भी नहीं है। कभी दरभंगा था, फिर बहराइच था, उसके बाद फिर कल मैं जो था छत्तीसगढ़ रायपुर में था, आज यहाँ हूँ, और फिर कल इंशाअल्लाह हैदराबाद जाना है, फिर जाकर के मुझे बरेली पहुँचना है ना। हाँ, लेकिन कल पढ़ा करके आया था, ये मत समझिएगा बगैर पढ़ाए आया था। कल क्लास किया था, तब उसके बाद इधर पहुँचा। आज जुमा था और कल जुमरात थी, तो कल पढ़ा दिया, आज छुट्टी है। कल वैसी 9 तारीख है, परसों तो आपको मालूम है। गौर फरमा रहे हैं आप, सरकार कब्र में तशरीफ लाएंगे, चेहरा देखेंगे, मुस्कुराएंगे, इसलिए कि गद्दार नहीं वफादार है ना। ये सबसे बुनियादी चीज है। शायर क्या कहता है ये ईमान के आएंगे लहद में आका, है ये ईमान के आएंगे लहद में आका। क्यों? अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते, अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते। उनका मंगता वो जो मंगता नहीं होने देते। अब आइए जरा जी लगा के मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अल्लाह अल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत के भांजे हैं ना, हाँ, बैठे हुए हैं, भतीजे माशाअल्लाह बैठे हुए हैं। नाम भूल गया मैं, सैयद साहब है ना। अरे सैयद साहब तो है ना, है तो इजहार तो कर दो कम से कम। माशाअल्लाह, सैयद मुस्तफ़ा रज़ा साहब, अल्लाह ताला सलामत रखे, बड़े मुखलिस और बड़े मेहमान नवाज आदमी है माशाअल्लाह। ना। हालांकि मुझे सादात से खिदमत कराते हुए अजीब सा महसूस होता है, ये मेरी दिली कैफियत है ना। मैंने कई बार इसरार भी किया आप चले जाइए, लेकिन गए नहीं। मुझे लग रहा है हबीबे मिल्लत की तरफ से ड्यूटी इतनी सख्त लगी होगी, है ना। अल्लाह ताला हबीबे मिल्लत को सलामत रखे, और आप हजरात को भी अल्लाह सलामत रखे। आप सलामत रहेंगे तो हम सुनाते रहेंगे, आप अगर चले गए तो हम किसको सुनाएंगे, है ना। एक बार जरा और जीते जागते माहौल में नबी आले नबी पर वही दुरूद पढ़िए जो आप नमाज में पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद बोलो सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा शुक्र व एहसान है कि हम ज़िक्र शुहदाए करबो बला सुनने जा रहे हैं। मेरे पीर सरकार ताजुश्शरिया कह रहे हैं, शहंशाहे शहीदा हो अनोखी शान वाले हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर यार देखो आप लोगों को समझाना ना पड़े मुझे कि कैसे सुना जाता है। अब तो यहाँ आते हुए मुझे एक जमाना हो गया ना, बोलिए तो सही यार, कैसे गूंगों की तरह बैठे हुए। जिक्र हुसैन सुनने के लिए जज्बा हुसैनी लाजिम नहीं है क्या? बिल्कुल। तो जब जज्बा हुसैनी लाजिम है तो हुसैनी जज्बा दिखाइए। तो सभी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं बरकाती टोपियां लगाकर, है किसी अनपढ़ को समझाया जाए तो समझ में आता है, लेकिन ये बरकाती टोपियां लगाकर बादशाह लोग बैठे, इनको समझाना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि फिर अच्छे दिन अभी तक नहीं आए। जी, शहंशाहे शहीदा हो अनोखी शान वाले हो। यार मैं शाने शहीदे करबला बज़बाने फैजाने बरेली सुना रहा हूं।
वाह 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 वाह। सरकार ताजुश्शरिया की ज़बानी में सुना रहा हूँ। शहंशाह शहीदा हो, आप भी बोलिए जरा मोहब्बत से, शहंशाह शहीदा हो, अनोखी शान वाले हो, हुसैन इब्ने अली तुम पर शहादत नाज करती है। वाह वाह। हमने कहा डॉक्टर अगर बन जाए तो अपने फन पे नाज करे, इंजीनियर बने अपने फन पर नाज करे, तबीब बने अपने फन पर नाज करे, और इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाए। अगर कोई हाफिज कुरान मजबूत है, हिफ्ज कुरान पर नाज करता है, मौलवी मजबूत है, इबारत खानी पे नाज करता है, आलिम दीन अच्छा है, इल्म पे नाज करता है, फाजिल है, फजलो कमाल पे नाज करता है, मुफ्ती अपने इफ्ता पे नाज करता है, मुहद्दिस हदीस तानी पे नाज करता है, मुफस्सिर तफसीर पे नाज करता है, और आगे बढ़ जाएंगे। ये तो इल्मी मकाम बयान कर रहा था। अगर किसी को मनसबे विलायत मिल गया उसको अपनी विलायत पर नाज है, अगर कोई शहादत पा गया उसको अपनी शहादत पर नाज है। मगर कुर्बान जाए इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक, इमाम अली मकाम पर, क्या शान है इनके घराने की। इनके दादा सैयदुश्शुहदा अमीर हमजा भी शहीद है, इनके वालिद सरकार सैयदना मौलाए कायनात भी शहीद है। यार अगर कोई हिंदुस्तान की सरजमीन पर, यूं कहिए हालांकि मैं शहीद नहीं बोलता, लेकिन अगर बज़ाहिर वो मर जाए मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत करते हुए, उसके नाम से बड़े बड़े दरवाजे बनाए जाते हैं कि ये फला शहीद है, ये फला जवान है जिसने मुल्क को बचाने के लिए अपनी जान को दे दिया है। बरसों तक लोग उस पर नाज करते हैं कि मेरे दादा ने हिंदुस्तान बचाया था। मगर मैं कहता हूँ हिंदुस्तान बचाना अलग है, ईमान बचाना अलग है। करबला वाले तेरी शान इतनी अजीम है कि तेरे दादा सैयदुश्शुहदा अमीर हमजा जंगे उहुद में जाकर ईमान बचा रहे हैं। तेरे वालिद हजरत मौलाए कायनात मस्जिद के अंदर जाते हुए ईमान बचा रहे हैं। और जब तेरी बारी आई है करबला में, तूने अली असगर के जरिए ईमान बचाया है, अली अकबर के जरिए इस्लाम बचाया है, कासिम के जरिए इस्लाम बचाया है। सारी कुर्बानियां पेश करता चला गया। 72 कुर्बानियां देकर जब तूने देखा अब इस्लाम तेरी कुर्बानी चाहता है तो 72 जख्मों को बर्दाश्त कर लिया है। उसके बाद गर्दन भी अपनी शहीद करा दी है। हमने कहा तेरा घराना भी इस्लाम बचा रहा है, तू भी इस्लाम बचा रहा है, तेरे घराने की शहादत भी आला है। तेरी शहादत तो इतनी आला है कि जमाना फन पे नाज करता है, जमाना शहादत पे नाज करता है, लेकिन करबला वाले तुझ पे शहादत नाज कर रही है। मुर्शिद ने कह दिया शहंशाह शहीदा हो, अनोखी शान वाले हो, हुसैन इब्ने अली तुम पे शहादत नाज कर। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अली मकाम, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनते जाओ शान करबला, सुनो जरा दिल के साथ। शहीदे करबला, एक अहम बात अर्ज कर रहा हूं, बातचीत नहीं। करबला असल में है मौज़िउ करबिन व बला। मौलाए कायनात जब जंगे सिफ़ीन में जा रहे थे ना, तो मकामे तफ इसको कहते हैं, करबला जहां गुजर हुआ आपका। जैसे ही गुजर हुआ आप वहां ठहर गए और ठहर कर फरमाते हैं हादा मौज़िउ करबिन व बलाइन व हादा मुनाखो रवाहिलिहिम व महत्तो रिहालिहिम व मख्तलो रिजालिहिम। बद अकीदा मर गया, नबी को गैब की खबर नहीं। मैंने कहा अली को देख कब करबला होने वाला है और कब खबर दे रहे हैं। अगर गैब की खबर लेना है तो बरेली चलता क्यों नहीं, थ्योरी भी मिल जाएगी, प्रैक्टिकल भी मिल जाएगी। क्या बात है। आला हजरत ने अपने बेटे, बड़े बेटे जो सरकारे मुजाहिदे मिल्लत के मुर्शिदे इजाजत है, उनका नाम रखा हामिद रजा। शाबान साहब हाफी हैं? अच्छा ये शाबान साहब, तो भाई आप अभी काहे आ गए? अभी तो रमजान के हमने रोजे रख के फरागत हासिल की है, आपके आने का मतलब रमजान आ रहा। अच्छा ये ऐसे शाबान है जो कभी भी आ जाते है ना, इसलिए घबराइएगा मत। ये रमजान वाले शाबान नहीं है, ये फैजान वाले शाबान। क्या बात है, वाह वाह। गौर फरमाइए, मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तो फरमा दिया हादा मौज़िउ करबिन वाला, ये मुसीबत की जगह है, ये परेशानी की जगह है, यही हुसैन के साथियों के घोड़े बांधे जाएंगे।
मौला कायनात ने फरमा दिया यही वो मकाम है जहाँ हुसैन के घरवाज हुसैन के साथ वालों के कजावे और पड़ाव और खेमे लगेंगे। यही वो करबला है, यही वो जगह है जहाँ हुसैन और हुसैन के साथियों को शहीद किया जाएगा। अब देखे, हमने कहा तू कहता है नबी को गैब की खबर नहीं, अभी गैब गैब ही पर मैं बहुत सी गैब की बातें आपको बता करके जा रहा हूँ। ज़हनो दिमाग को हाजिर कीजिएगा। पहले आप चले मत कहाँ पर, पहले चलते हैं बरेली शरीफ। आला हजरत के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, नाम रखा हामिद रजा। हमने हामिद रजा के अल्फाज, हमने हामिद रजा के वर्ड्स को देखा, उसको इल्मुल आदात में लेकर गए, गिनतियां निकाली तो पता चला बनती है 1362। हम जब हुज्जतुल इस्लाम के मज़ार पर गए और हमने देखा विसाल कौन से साल हुआ है तो लिखा था 1362। अबे बदअकीदा, तू कहता है नबी को गैब की खबर नहीं। इमाम अहमद रजा खान को देख, कब होगा इंतकाल, मगर नाम ऐसा रख दिया कि नाम से उनके विशाल की तरफ इशारा भी हो रहा है और जमाने को बता दिया कि तू नबी के इल्मे गैब पर उंगली उठाता है। देख, अहमद रजा खान भी नबी के अता से गैब की खबर रखता है। कल होने वाला क्या है इमाम अहमद रजा खान ने पहले ही बताया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अभी मैं मकाम में करबला से खींचकर आपको बरेली लाया। वजह यह है कि आपको बता दूं न करबला बरेली से जुदा है, न जुदा, न करबला बरेली से जुदा है, न बरेली करबला से जुदा है ना। हाँ, पढ़ दीजिए। करबला मरकज़े बरेली है, करबला मरकज़े बरेली है, मरकज़े करबला मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। भाई असद भाई का बनता हक बनता। नहीं, अरे हदिये को आप सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तहादो तहाबू, एक दूसरे को तोहफे दिया करो, मोहब्बतें पैदा हो जाए। माशाअल्लाह। और ये अब तक मोहब्बतें पैदा कर ही नहीं रहे। खैर, अब वो मत समझिएगा कि मैं इशारा कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, क्या बात है, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका। ये उस नियत से मत दीजिएगा। अच्छा चलिए ना, मोहब्बत अल्लाह कबूल फरमाए। जरा गौर फरमाइए। हाँ, मैं कहाँ से कहाँ लेकर आया कुछ समझे। दूसरी मिसाल दे दूं। माशाअल्लाह। दूसरी मिसाल ये है कि आला हजरत ने इमाम आली मकाम की शान में हुजूर ने जो फरमाया था अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, क्या बात। इसी से बाबू मदरसे में पढ़ते हो ना, अल्लामा हनीफ साहब को बता देना ये गुटखा खाता है, ये पान खाता है, गुटखा खाता है, उसको बता देना कल देख फिर तेरी कैफियत क्या होती है। बहु रहा है हमारा शागिर्द होता तो हम माइक छोड़ करके फिर बता देते तुझे, तकरीर बाद में करते हैं। गैर तवज्जो फरमाइए जरा। उसने भी सोच रहे ना हदबंदी तो मदरसे के अंदर ही होती है ना, उन्होंने सोचा मदरसे के बाहर है, अब कौन कानून थोड़ी लगेगा। हमारे यहाँ मदरसे में जो है मोबाइल पर पाबंदी है, तो मैं साफ इसी चीज़ को कहता हूँ कि बेटा मोबाइल मदरसे के बाहर अगर नज़र आ जाए तब तो मैं नहीं पकड़ूंगा, लेकिन अगर मदरसे के अंदर नज़र आया तो पकड़ लूँगा, इसलिए कि तुम हदबंदी में हो, है ना। हाँ, गौर फरमाइएगा जरा। उसूल उसूल होता है, तवज्जो फरमाए। इमाम आली मकाम के लिए हुजूर ने कहा हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। इसकी तशरीह आप इस जमाने से सुनते आ रहे हैं, मगर इसी से फायदा उठा के आला हजरत ने कहा हामिदुम मिन्नी व अना मिन हामिद। क्या बात है, वाह वाह वाह। अरे अल्लामा साहब जरा गौर फरमाइए, नींद से बहुत देर से आप लड़ रहे हैं, उसको भगाइए लाहौल पढ़ के और कहा, और जरा मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। क्या कहा? हामिदुम मिन्नी व अना मिन हामिद। फिर कहा हमद से हमद कमाते ये हैं। क्या बात है। कहा हामिद रजा मुझसे है, मैं हामिद रजा से हूँ। और कहा सुनो सुनो, हमद से हमद, पहली हमद अल्लाह की तारीफ, दूसरी हमद अपनी तारीफ, ये मत के माना में है। हमद से हमद कमाते ये है, अल्लाह की तारीफ करके खुद इनकी भी तारीफ हो जाती है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अब समझे आप, अभी मैंने पॉइंट नहीं बताया। आला हजरत के कितने बेटे हैं जल्दी बोलिए, या और भी थे?
अरे और भी तो थे, और भी थे, 3 थे, लेकिन मशहूर कितने? 2। आला हजरत ने ये नहीं कहा कि मैं मुस्तफ़ा रजा से, आला हजरत ने कहा मैं हामिद रजा से। क्या बात है। हो सकता है मैं आपको एकदम रिटर्न करके करबला वाली की तरफ लेकर चलूं और आपको पता भी ना चले कब पकड़ के मैं आपको करबला ले गए, इसलिए होशो खिरत में रहिएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आला हजरत ने क्या कहा? हामिदुम मिन्नी व अना मिन हामिद, हामिद रजा मुझसे है, मैं हामिद रजा से हूँ। ये मेरे आला हजरत, ये बात आप क्यों बोल रहे हैं? आपके बेटे मुस्तफ़ा रजा भी तो है, आपने उनका तो जिक्र नहीं किया, आपने ये तो नहीं कहा मैं उनसे हूँ, वो मुझसे है। हकीकत में वो आपसे है, कोई नो डाउट, कोई शक नहीं है, लेकिन आप उनसे है ये क्यों नहीं कहा? तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जानते थे कि मेरे बेटे मुस्तफ़ा रजा के यहाँ एक ही बेटा पैदा होगा, अनवर मियाँ, बचपन में इंतकाल कर जाएगा, नरीना औलाद कोई नहीं होगी, बेटा कोई नहीं बचेगा, सिर्फ लड़कियां ही रहेंगी। और आपको मालूम था कि क़यामत तक अहमद